सो सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली क्या है? व्हेन द ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव द मैसेज फ्रॉम द अपर लेयर, अब ये लोअर लेयर की बात में आ गया ना, सो इट डिवाइड्स द मैसेज इनटू द मल्टीपल सेगमेंट्स, कुछ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो ईच सेगमेंट इज असाइन्ड विद अ सीक्वेंस नंबर। आप ये समझ लें कि एक लकड़ी थी, उसके 8 टुकड़े कर दिए या कुछ टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े के स्टार्ट पे एक नंबर लगा दिया निशानी के लिए कि जनाब इसके बाद ये वाला था, इसके बाद ये वाला था, इसके बाद ये वाला था। तो नंबरिंग असाइन करने के लिए आपने उसको क्या किया, एक स्पेशल नंबर असाइन कर दिया दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच सेगमेंट, जो कि हर सेगमेंट को डिफाइन करते हैं, यूनिक है। सो व्हेन द मैसेज हैज़ अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन, और जब डेस्टिनेशन पे ये मैसेज पहुंच जाता है, देन द ट्रांसपोर्ट लेयर रीअसेंबल्स द मैसेज बेस्ड ऑन देयर सीक्वेंस नंबर। तो उस सीक्वेंस नंबर की बेस पर ये ट्रांसपोर्ट लेयर उसको दोबारा असेंबल कर लेती है, रीअसेंबल कर लेती है। सो कनेक्शन कंट्रोल करना भी ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स द टू सर्विसेज, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज एंड द कनेक्शन लेस सर्विसेज। दो तरह के सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। आ कनेक्शन लेस सर्विसेज ट्रीट्स ईच सेगमेंट एज ए इंडिविजुअल पैकेट एंड दे ऑल ट्रेवल इन डिफरेंट रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। एक तो हर एक पैकेट इंडिविजुअली मूव करता है और उसके बाद डिफरेंट रूट से वो जा रहा है और डेस्टिनेशन पे वो अपने अपने रास्तों से पहुंच रहे हैं। ये कनेक्शन लेस के अंदर होता है। और कनेक्शन जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है उसके अंदर क्या होता है, मेक्स अ कनेक्शन विद द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द डेस्टिनेशन मशीन बिफोर डिलीवरिंग द पैकेट्स। मतलब पहले कनेक्शन क्रिएट करता है कि जनाब जब तक हमारे ये पैकेट से डिलीवर नहीं होते कनेक्शन मेंटेन रहेगा। सो इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज ऑल द पैकेट्स ट्रेवल इन अ सिंगल रूट, वो उसी रूट पे सारे ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। सो ये फंक्शनैलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। नेक्स्ट है जी फ्लो कंट्रोल। द ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो कंट्रोल बट इट इज़ परफॉर्म्ड एंड टू एंड rather than across a single link। तो ये एंड टू एंड लिंक के ऊपर परफॉर्म करता है फ्लो कंट्रोल। फिर नेक्स्ट है जी आपके पास एरर कंट्रोल। सो द ट्रांसपोर्ट लेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर कंट्रोल। सो एरर कंट्रोल इज परफॉर्म्ड end to end rather than across a single link. So the central transport layer ensure that message reach at the destination without any error। और रिसीवर एंड का जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो इंश्योर करता है कि मैसेज हैज़ बिन रिसीव्ड विदाउट एनी एरर। सो दोनों एंड पे जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो अपना सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट लेयर हमारे पास है जी नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और डाटा लिंक लेयर के बिटवीन होती है। सो नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, थोड़ा बहुत अभी हमने उसको डिस्कस भी किया। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड ट्रांसमिटिंग नेटवर्क कनेक्शंस। या आपके जो नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं उनको एस्टैब्लिश करने में और मेंटेन करने में और ट्रांसमिटिंग करने में इस रिस्पॉन्सिबल होती है। इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि ये डिलीवर होगा, भिजवाना। असल में एक्चुअली वो जो गाड़ियाँ सामान लेके जा रही हैं ना, एक्चुअली जो मैंने शुरू में भी एग्जांपल दी थी आपको, तो ये गाड़ियाँ एक्चुअली लेके जा रही हैं नेटवर्क लेयर। सो नेटवर्क लेयर डिटरमिन्स द लॉजिकल पाथ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। सो देयर मे बी मैनी नेटवर्क बिटवीन द टू कंप्यूटर्स। आपका और मेरे साथ जो कनेक्शन है गूगल क्लासरूम का, ज़रूरी तो नहीं कि वो एक ही नेटवर्क है, पता नहीं सैकड़ों नेटवर्क के साथ मिलकर वो नेटवर्क इस्टेब्लिश बना हुआ है। So this layer managed to send data from source computer to destination computer. So that is a responsibility of network layer. Functionality की बात करें तो नंबर 1 पे है जी इंटरनेट वर्किंग। इंटरनेट वर्किंग, so an internet working is the main responsibility of the network layer. So it provides a logical connection between the different devices. आपका इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की होती है। एड्रेसिंग, आपको IP एड्रेस प्रोवाइड करना है। और नेटवर्क लेयर एड्स द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस टू द हेडर ऑफ द फ्रेम। सो एड्रेसिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द इंटरनेट। आपकी यूनिकनेस को डिफाइन करना कि ये मशीन यूनिक है पूरे नेटवर्क के ऊपर। नेक्स्ट है routing. So routing is the major component of the network layer and it determines the best optimal path out of the multiple path from the source to destination. सो रूट डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो ये मेजर कंपोनेंट होता है नेटवर्क लेयर का कि इस रूट से डाटा भिजवाना है, यहाँ से कंफर्टेबली मूव करेगा।
पैकेटाइजेशन या पैकेटाइजिंग। पैकेटाइजिंग क्या है कि ये आईपी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए जो अपर लेयर से मिलता है ना डाटा, उसको कन्वर्ट करता है। मतलब क्या है, अ नेटवर्क लेयर रिसीव्स द पैकेट्स फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू द पैकेट्स। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पैकेटाइजिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। सो इट इज अचीव्ड बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड आईपी। सो दैट इज द फंक्शनैलिटीज ऑफ नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है जी डाटा लिंक लेयर। अब चूंकि ये नेटवर्क और फिजिकल लिंक के बिटवीन होता है, सो डाटा लिंक लेयर क्या काम करता है? सो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रेम्स। एरर फ्री रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ का। सो इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डाटा ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क के जो डाटा का फॉर्मेट है उसको डिफाइन करता है कि सिग्नल कैसे मूव करेगा। इट प्रोवाइड्स अ रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। सो इट इज mainly responsible फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस दैट रिसाइड्स ऑन द लोकल नेटवर्क। आपके नेटवर्क पे हर एक मशीन का अपना एक मैक एड्रेस होता है जो यूनिक होता है, जिसकी वजह से आपकी मशीन इन करोड़ों अरबों मशीनों के अंदर सेपरेट होती है, यूनिक होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू सब लेयर्स, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और दूसरे नंबर पे है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लिंक लेयर। सो लॉजिकल लिंक में क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग। सो इट आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर। तो ये हेडर से उसका एड्रेस को रिसीव भी करता है, आइडेंटिफाई करता है। सो इट आल्सो प्रोवाइड द फ्लो कंट्रोल, ये फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है। सो मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या करती है लेयर? अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज अ लिंक between the logical link control layer and the network's physical layer. So it is used for transferring the packets over the network. नेटवर्क पे ये पैकेट्स को ट्रांसफरिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। फंक्शंस की बात करें तो नंबर 1 पे है जी फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या है जी? द डाटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। वो जो मैंने बताया था आपको कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में कि आपकी जो बिट्स हैं वो फ्रेम्स, पैकेट्स फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं आगे। तो फ्रेमिंग करना भी डाटा लिंक लेयर का काम होता है। फ्लो कंट्रोल करना, द रेट ऑफ सेंडिंग डाटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डाटा। डाटा लिंक लेयर इम्पोजेस फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट, कि भाई रिसीवर की जितनी कैपेसिटी है ना उसके मुताबिक सेंड हो। एरर कंट्रोल करना, कोई एरर आता है तो उसको कंट्रोल करना है, डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है तो उसको डुप्लीकेट चेक करना है। सो द डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स एंड रीट्रांसमिट द डैमेज्ड और लॉस फ्रेम्स। सो इट आल्सो प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशंस ऑफ फ्रेम्स। अगर बाजू का डुप्लीकेट फ्रेम भी बन जाते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। एक्सेस कंट्रोल करना, सो एक्सेस कंट्रोल करने का काम भी डाटा लिंक लेयर का होता है। इट टू और मोर डिवाइसेस आर connected to the same link. Data link layer determines which device has control over the link at the given time. Given time में कौन सा जो है वो नेटवर्क लिंक जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, डिटरमिन करता है ये काम।